नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। लेखपाल की जो आपकी परीक्षा होने वाली है, लेखपाल की, इसमें एक टॉपिक दिया है इसके सिलेबस में, वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, ठीक है? आपदा प्रबंधन में कई सारे टॉपिक्स दिए हैं जैसे एनडीएमए एक भी दिया है और एनडीएमए के बारे में आपको जानना है। उसी में आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी आपको हासिल करनी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में जो आपदाएँ आती हैं उन आपदाओं को सूचित करने के लिए कौन-सी एजेंसी ज़िम्मेदार होती है, ठीक है? और इन एजेंसियों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, चूँकि सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपदाएँ अगर आ रही हैं, जैसे बाढ़ आ रही है, तो कोई न कोई तो ऐसी संस्था होगी भारत सरकार ने बनाई होगी, जो इसकी सूचना आपको देती होगी, हमें देती होगी या भारत के अगर हम उन क्षेत्रों में पहुँच जाएँ, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा उड़ीसा में कोई तूफ़ान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है या फिर पश्चिमी तट में कोई चक्रवात आ रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, बाढ़ आती हैं या फिर झंझावात आते हैं, तो उनकी सूचना कौन देता है? जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया हिमालयन क्षेत्र में, तो भूकंप की सूचना कौन देगा? कोई न कोई एजेंसी होगी ऐसी। सुनामी आ गई गुजरात में, अब मुझे बताओ इसकी सूचना कौन देगा? तो आओ ज़रा इन्हीं एजेंसियों के बारे में थोड़ी-सी जानकारी हासिल करते हैं। अच्छा, इसको शुरू करूँ? मैं इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। जानकारियाँ ये हैं कि आपको अगर लेखपाल के बैच से जुड़ना हो, तो आप हमारे जाइए एप्लीकेशन में जाके वहाँ पर लेखपाल का बैच आपको मिल जाएगा। आप उससे जुड़ सकते हैं और कूपन कोड आप KD25 का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? ताकि आपके प्राइसेस कम हो जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक आपदा और एक तरफ लिखो एजेंसी। कौन-सी प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसे सूचित करने के लिए कौन-सी एजेंसी है? ये ज़रूर आपको याद रखनी है। 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा ये जो एजेंसी है इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए भारत में हिमस्खलन हो जाए, गौर करना, कोई ऐसी पर्वतीय इलाकों में घटना हुई, हिमस्खलन हो गया। अब मुझे बताओ कि सूचना कौन-सी एजेंसी देगी? इसकी सूचना के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है एवं हिमस्खलन हिमपात एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान। हालाँकि अब आजकल इसका नाम ये नहीं है, नाम परिवर्तित हो चुका है, अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर भारत में चक्रवात आते हैं, इसकी सूचना कौन देता है, कौन-सी एजेंसी है? ये है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है? उसके अलावा अगर मान लीजिए कि भारत में ऐसी कोई और घटना हो गई, मान लो सूखा पड़ने वाला हो, पूर्वानुमान से कौन-सी एजेंसी है जो हमें बताएगी? ये बताएगा हालाँकि मौसम विज्ञान विभाग का भी इसमें रोल रहता है, लेकिन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये इसके राहत कार्य में लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई महामारी फैलती है, जैसे कोविड वाला सीज़न आ गया था, तो उसके लिए कौन-सी एजेंसी एक्टिव हो जाएगी? ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है? इसके अलावा अगर बाढ़ जैसी परिस्थिति आ गई है, तो कौन-सी एजेंसी सक्रिय हो जाएगा? ये केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत आ जाएगा। केंद्रीय जल आयोग। इसके अलावा और भी कुछ घटनाएँ हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने आपको हिमस्खलन के बारे में बताया था, हो सकता है भूस्खलन जैसी घटनाएँ हो रही हों, तो फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है? इसके लिए ज़िम्मेदार होगा और इसके अलावा सुनामी जैसी घटनाओं के लिए कौन-सी एजेंसी है? ये है भारतीय राष्ट्रीय याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र सूचना सेवा केंद्र। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा एक हमने संस्था आपको बताई थी, ये है हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान। इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारियाँ हम आपको देते हैं। अब मैं आपको जो प्राकृतिक आपदाएँ और एजेंसियों के बाद हम आपको लिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियाँ हैं, उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको एक एजेंसी बताई थी, हिम एवं गौर करना
हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र, ये मैंने एजेंसी बताई थी आपको। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखो। सबसे पहली बात कि इसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। दूसरी बात, इसका संबंध किससे है? तो ये वास्तव में डीआरडीओ की ये एक प्रयोगशाला है। ठीक है, गौर करना। ये डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है। कहाँ पर इसकी स्थिति है? हिमाचल प्रदेश के मनाली में और चंडीगढ़ में ये इसकी स्थिति है। अच्छा, ये काम क्या करता है? इसका कार्य क्या है? कार्य जाहिर सी बात है, हिम के लिए काम करना और साथ ही साथ हिम स्खलन हिमस्खलन के क्षेत्र में काम करना, यही इसके क्षेत्र हैं। क्या ये ऐसा ही अभी भी है? नहीं, ये इसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। सन 2020 जब आया था, उस समय 2 संस्थान से थे जिनका विलय किया गया था। एक संस्थान था जिसका नाम है रक्षा भूभाग अनुसंधान प्रयोगशाला, गौर करना। और एक ये संस्थान है, ये हिमस्खलन वाला, हिम और हिमस्खलन अध्ययन केंद्र। इन दोनों का कर दिया गया विलय और एक नया नाम निकल के सामने आता है। ये नया नाम कौन-सा है? इसे कहा गया रक्षा भू सूचना, रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान केंद्र। ठीक, ये इसका नया नाम है। तो ये कुछ बातें याद रखो। दूसरी एजेंसी एक और महत्वपूर्ण है, हालाँकि सारी एजेंसियों के बारे में हम आपको डिटेल में करा रहे हैं अपने बैच में। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और याद रखो, जैसे अगर हम एक विभाग उठा लें जिसका नाम है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक? इसके संबंध में कुछ बातें हैं जो आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है। एक तो आप इसके संबंध में 2 वर्ष याद रखो, 1636 ईस्वी और एक वर्ष याद रखना 1875 ईस्वी। ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल उस समय ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैली। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये जो साहब थे इनका नाम था हैली। हैली साहब ने एक काम किया। इन्होंने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर अपना ग्रंथ प्रकाशित किया था। याद रखो, भारतीय ग्रीष्मकालीन भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ 1875 में। 1875 को क्या हुआ था? 1875 यानी 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। याद रखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसकी हो गई स्थापना। ठीक है? काम क्या करता है? इससे संबंधित 2 शख्स हैं। 2 शख्स के नाम बहुत पूछे जाते हैं। एक तो शख्स का नाम है श्री, हालाँकि श्री मत लगाओ इनमें, मैं लिख के देता हूँ एचएफ ब्लैनफोर्ड। एक तो आप इनका नाम याद रखना, इन्होंने क्या काम किया है, ये भी याद रखना। ठीक है? चूँकि आपदा से संबंधित ये विभाग है, तो आपको ये जानकारियाँ ज़रूर याद रखनी है। एक शख्स और हैं, इनका नाम है सर जॉन एलियट। सर जॉन एलियट, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, ये ब्लैनफोर्ड ने क्या किया? ब्लैनफोर्ड ने एचएफ ब्लैनफोर्ड, इनको मौसम संबंधी रिपोर्टर नियुक्त किया गया था। मौसम संबंधी रिपोर्टर। और ये जो एलियट साहब हैं, इनको कलकत्ता मुख्यालय में वेधशालाओं का पहला महानिदेशक बनाया गया था। अर्थात ये महानिदेशक थे। पहले महानिदेशक कहाँ के? कोलकाता की वेधशाला के। कोलकाता की वेधशाला के। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसके हेडक्वार्टर्स बदलते रहे हैं, जैसे शिमला, ऊना। अब इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इसी के आगे हम लोग इन सारी एजेंसियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर ये जो हिमस्खलन है, इनके कारण क्या होते हैं, महामारी कौन-कौन सी भारत में आई हैं? चूँकि आपके डिज़ास्टर में जो आपका टॉपिक दिया गया है, वहाँ पर टॉपिक्स निर्धारित कर दिए हैं आयोग ने। भारत में आपदाएँ, यानी कौन-कौन सी आई हैं, आपको उनके बारे में भी जानकारी रखनी है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं,
अधिनियम कौन-कौन से आए। तो ये सारे टॉपिक्स आपको गहनता से पढ़ने हैं, ठीक है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।